चलिए बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बायनोमियल थ्योरम का 4 अप्रैल 2024 का जेई का क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑल रैशनल टर्म आपको निकालना है। आपको एक एक्सपांशन दिया गया है और आपको रैशनल टर्म निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम सबसे सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जनरल टर्म, जो कि फॉर्मूला होता है TR+1 = n। n की यहाँ पे दी गई बच्चों 15, तो इसके लिए हम लिखेंगे 15CR। फर्स्ट हमारे पास दी गई बच्चों 2⁵ की पावर में आएगा 15 - r। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेकंड टर्म क्या है बच्चों, हमारी 5⁻⁻⁴ उसके पावर में आता है बच्चों हमारा r। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी बच्चों। हमें निकालना है ऑल रैशनल टर्म्स। अगर और रैशनल टर्म निकालना है तो याद रखिए जो इसकी पावर है, यानी 2 की पावर में जाना चाहिए, वो होल नंबर आना चाहिए। और सिमिलरली जो सेकंड टर्म है 5 की पावर में, उसके पावर में भी क्या आना चाहिए बच्चों, होल नंबर आना चाहिए। क्योंकि ये आपका होता है बच्चों नेशनल नंबर बिलोंग करेगा हमारे पास ये। और इसकी जो वैल्यू आएंगी बच्चों, अगर इसकी पावर अगर हम होल नंबर आ जाती है तो इसकी वजह से ये जो टर्म हमारी बनेंगी ये आपकी बनेंगी रैशनल टर्म आपकी बनेंगी। तो ठीक है, उसको ध्यान करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे बच्चों कि हमको निकालना क्या है कि 15 - r/5 ये आपका बिलोंग करना चाहिए होल नंबर। तो उसकी वजह से यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो r की वैल्यू आपको पता है क्या आ सकती है, 0 पुट करने से बच सकती है, 5 पुट करने से आएंगे और 15 तक हमको वैल्यू पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू जो आती है वो मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम आपका n के इक्वल आती है। और आप यहाँ पे आपका जो n दिया गया है वो दिया गया है 15 दिया गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे सेकंड है बच्चों 5 की पावर में r/3, तो सेम हम देखेंगे r/3 की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। ये भी हमारा होल नंबर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है होल नंबर लाने के लिए हमें r की जो है बच्चों 3 का टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 3, 3, 6, 9, 12, 15, तो यहाँ तक हमारा यहाँ चीज़ आ गई है। फिर आपको याद रखना है चीज़ कि दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन लिखना है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ साथ में ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे 0 एक हमारी कॉमन टॉप पॉइंट्स है। सिमिलरली r = 15 ये हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे एक बार आप पुट करेंगे, इफ़ अगर r की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा बच्चों। सिमिलरली आप r की जगह आप वैल्यू पुट करते हो 15, तो आपका आंसर क्या रहेगा। फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसके हम समेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं r की जगह यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो कितना आंसर आएगा देख लीजिए, वो आ जाएगा बच्चों 15C0। ओके, और 2 की पावर 15 - 0 तो हो जाएगा 15 और 15/5, तो इसका आपका आंसर आएगा 2 की पावर में 15/5। ओके, और सेकंड टर्म आपकी 5 की पावर 1/3 की पावर में जो आएगा बच्चों यहाँ पे वो आ जाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। जिसकी वजह से इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 15C0 का आंसर हो जाता है 1 × 2 की पावर में 5 3 15, 2 की पावर में 3 यानी 8 आंसर हो गया। सिमिलरली 5 की पावर 0 यानी आंसर आपका 1 होगा। इसका आंसर कितना बच्चों 8 हो गया। सिमिलरली आप r = अगर आप पुट करते हो 15 तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ देखिए। तो 15C15, 2 की पावर में 1/5 और ये आपका बच्चों 50 - 15 तो आपका हो जाएगा 0। तो सिमिलरली 5 की पावर 1/3 की पावर में r की जो वैल्यू कितने बच्चों 15, तो 5 3 3 5 15, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 × 1 × 5 की पावर में 5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आप कहेंगे बच्चों 3125। तो इसका टोटल आंसर आपका आया 3125। अब ये दोनों आंसर को आप मिलाएंगे क्योंकि दोनों की हमारी जो टर्म है जिसमें हमारा रैशनल टर्म बने बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर 8 + 3125, जिसकी टोटल आती है 3133। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर मैच कर गया है। ओके, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।